हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हो जतिन सचदेवा व्लॉग्स चैनल और मैं हूं जतिन। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमरनाथ यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हो तो अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे पहला तो स्टेप होता है मेडिकल करवाना अपना। तो मेडिकल का भी मैंने अलग व्लॉग बना रखा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और मेडिकल करवाने के बाद आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर। तो वो कैसे आपने रजिस्टर करना है अपने आप को ऑनलाइन, और कितने देर बाद पेमेंट का लिंक आता है, वो पेमेंट कितनी करनी होती है, और पेमेंट करने के बाद यात्रा का परमिट कैसे डाउनलोड करना होता है, वो सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो देखना। तो लो जी, अब मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हो अमरनाथ अगर आपको जाना हो तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल के इस पे लिखना है अमरनाथ श्राइन बोर्ड। तो ये वेबसाइट आ जाएगी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है श्राइन बोर्ड की। इस पर क्लिक कर दोगे तो ऐसे वेबसाइट खुल जाएगी, और ये टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं। जम्मू का ये है, श्रीनगर का ये है, तो आप इन पे भी कॉल करके पूछ सकते हो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो। तो पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्टर ऑनलाइन। तो सबसे पहले तो आपको मतलब रजिस्टर ऑनलाइन करने से पहले आपको मेडिकल करवाना होता है। और मेडिकल कैसे करवाना है वो मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है, कैसे मेडिकल करवाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। तो वो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हो तो आपको पता लग जाएगा मेडिकल कैसे करवाना है। तो सबसे पहला स्टेप तो होता है मेडिकल करवाना, और मेडिकल करवाने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑनलाइन रजिस्टर कैसे करना है। तो ये लिखा हुआ क्लिक हेयर टू रजिस्टर ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर देना है। एक नई विंडो खुलेगी, उस पर नीचे जाके ये तीन ऑप्शन आएंगे, लॉग इन, रजिस्टर, मेक पेमेंट। तो आप अगर पहली बार ही जा रहे हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये रजिस्टर पे क्लिक करा, और इधर आगे ये सारा दिया हुआ है आपको क्या क्या करना है। तो ये डूज़ हैं, ये डोंट्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। ये मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये देखो इसमें भी लिखा है ना। सबसे पहला होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद फ़ोटो होनी चाहिए इस फॉर्मेट में, और 1 MB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट भी स्कैन होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो उसका भी 1 MB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। पर्सन विद 13 साल से नीचे और 70 साल से ऊपर वाले नहीं जा सकते। और प्रेग्नेंट वुमेन विद मोर देन 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आर नॉट अलाउड। और आपको अपनी ओरिजिनल फ़ोटो ID और मेडिकल सर्टिफिकेट लेके ही जाना होता है के लिए। तो यहाँ पे आई एग्री करके रजिस्टर कर देना आपने। तो उसके बाद ये पेज खुलेगा। यहाँ पे ये देखो, ये दो रास्ते आते हैं, बालटाल और पहलगाम। तो बालटाल का रास्ता है 14 किलोमीटर का, और पहलगाम का रास्ता है 48 किलोमीटर्स का। तो बालटाल वाला रास्ता है छोटा लेकिन डिफ़िकल्ट है, खड़ी चढ़ाई है एकदम। और पहलगाम वाला रास्ता है लंबा लेकिन चढ़ाई इतनी खड़ी नहीं है। इसमें पहलगाम वाले रास्ते में आपको 2 से 3 दिन लगते हैं गुफा तक पहुंचने के लिए, और बालटाल में आप 1 ही दिन से पहुंच सकते हो। तो बस जाने जाने का सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से रास्ते से जाना है। तो आप अगर पहलगाम सेलेक्ट कर देते हो तो आप वापसी बालटाल से भी उतर सकते हो। अगर मैं 18 जुलाई सेलेक्ट करता हूँ डेट, तो देखो 0 लेफ्ट है। और मैं अगर 20 जुलाई सेलेक्ट करता हूँ तो भी 0 लेफ्ट है, मतलब ये बुक हो चुकी हैं डेट्स। ऑल ओवर इंडिया से लोग जाने के लिए बेताब होते हैं कि कब यात्रा खुले और कब हम जाएं। और 2022 में तो वैसे भी 2 साल बाद यात्रा खुली है, कोविड की वजह से। ना 2020 में हुई यात्रा, ना 2021 में हुई। और 2019 में भी बहुत जल्दी बंद हो गई थी, कुछ ही दिनों में बंद हो गई थी, क्योंकि धारा 370 हटाई गई थी ना, तो इस वजह से। तो देखो 26 जुलाई की भी 0 है, तो 26 जुलाई की भी 0 लेफ्ट है। तो अब मैं 27 जुलाई सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो 27 जुलाई को है 1419 लेफ्ट। तो मैं 27 जुलाई की बुक कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं अगर 28 जुलाई की सिलेक्ट करूँ तो 1935 लेफ्ट है। और अगर मैं 11 अगस्त की सिलेक्ट करूं तो देखो 2944 लेफ्ट है। तो ऐसे ही है, जिसका जैसे मन करता है वो उस डेट को सिलेक्ट कर सकता है अगर अवेलेबल है तो 26 जुलाई तक की जो है वो बुक हो चुकी है। ये देखो 0 लेफ्ट है ना 26 जुलाई को। तो उसके बाद अगर आपने ये दिखा रहा है तो यहाँ से आपको ये यात्री का फुल नेम, जिसने जाना है, यहाँ पे उसका फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, स्टेट कौन सी स्टेट से जा रहे हो, जैसे दिल्ली, फिर डिस्ट्रिक्ट, सेंटर दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली,
फिर ये है नेक्स्ट ऑफ किन। नेम ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन मतलब होता है अपने क्लोज फैमिली मेम्बर का या रिलेटिव का या फ्रेंड का किसी का नाम देना है आपने, और उसके साथ आपको बताना है आपका क्या मतलब रिलेशन है। डॉटर है आपकी, वो फादर है, हस्बैंड है, वाइफ है, सिस्टर है, ब्रदर है। तो फिर ब्लड ग्रुप अपना बताना है आपने। फिर अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पे, यात्री एड्रेस मतलब जो जा रहा है यात्रा पे, एड्रेस लिखना है। फिर मेडिकल डिटेल्स में आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, कहाँ से आपने मेडिकल करवाया है। तो दिल्ली से करवाया तो फिर लोकेशन सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ से आपका आ जाएगा ये कौन से हॉस्पिटल से करवाया आपने, हॉस्पिटल सेलेक्ट करके उसके बाद जैसे ये वाला हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लो तो आपको फिर ये सिलेक्ट करना है। वहाँ की जो ऑथराइज्ड अथॉरिटी होगी उसका नाम अपने आप आ जाएगा, वो सेलेक्ट करके यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कौन से सर्टिफिकेट कौन से डेट को बनवाया था आपने उसकी डेट डालनी है। उसके बाद ये यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है टेक्स्ट में। उसके बाद आई एग्री करके सबमिट कर देना है। तो ये मैं सब कर लेता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ आगे क्या करना होता है। तो लो जी, ये मैंने कर दिया है, डिटेल्स फिल कर दी। डिटेल्स फिल करके वो जो नीचे मैंने आपको दिखाया था सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये लिखा आ गया डिटेल सेव्ड, OTP ऑन ईमेल एंड SMS हैज़ बीन सेंट एट मोबाइल मेरा नंबर, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो OTP मेरे फ़ोन पे भी आ गई है और मेल पे भी आ गई है। तो अब आगे प्रोसीड करता हूँ। तो ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अब नीचे OTP भरनी है मेरे को, और फिर ये जो दिया हुआ है ये सेम यहाँ पे लिख देना है, फिर सबमिट कर देना है। तो ये मैंने OTP भी भर दिया था यहाँ पे। अब वो एप्लीकेशन नंबर भी गायब हो गया, मोबाइल नंबर भी गायब हो गया। OTP भरने के बाद मैंने सबमिट कर दिया था। सबमिट करने के बाद अब ये आ गया, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और देखो ये लिखा आ रहा है ना, 1 मोबाइल नंबर कैन बी यूज फॉर रजिस्टरिंग अप टू 4 एप्लीकेंट्स, एप्लीकेशन 1 सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड। हाँ जी गाइस, तो कल थी 11 जुलाई, तो आज है 12 जुलाई, देख सकते हो आप। तो आज 12 जुलाई को मतलब कल मैंने वो सबमिट कर दी थी, तो उसके बाद मेरे को कोई मैसेज या कोई मेल नहीं आई। तो आज 24 घंटे बाद जाके मेरे को मेल आई है, मैसेज आई है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ क्या है। तो अब वो मेरे को कह रहे हैं कि अपना ऑनलाइन पेमेंट कर दो तभी यात्रा परमिट डाउनलोड कर पाओगे। पेमेंट करने के लिए आपको सीधा इसी पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर ऑनलाइन, ये आ जाएगा। तो कल मैंने रजिस्टर इस पे करा था, मतलब कल मैं कह रहा हूँ पीछे वीडियो में आपने देखा रजिस्टर मैंने यहाँ से दबा के करा था। अब मैं इस ऑप्शन पे जाऊँगा मेक पेमेंट, क्योंकि मेल और मैसेज में मेरे को यही कह रहे हैं ना कि पेमेंट करो। तो मेक पेमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे डालना है एप्लीकेशन नंबर, जो टेम्प्रेरी एप्लीकेशन नंबर है ना जो मैसेज में भी दिख रहा था, वो डालना है, अपना मोबाइल नंबर, और ये यहाँ पे लिख देना है ऐसे ही सेम टू सेम, और इसको करना है। तो मैं डालता हूँ एप्लीकेशन नंबर। तो ये मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर लिख दिया यहाँ पे। अब मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। ऊपर मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करने जा रहा हूँ डाउनलोड परमिट पे। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो अब ये आ गया यहाँ पे ऑप्शन वेरीफाइड बाय ऑफिसर। जो मैंने अपनी डिटेल्स वगैरह सब भरी थी वो ऑफिसर ने वेरीफाइड कर ली है। अब यहाँ पे पेमेंट मेड वो क्रॉस दिखा रहा है, तो ये लिखा आ रहा है प्रोसीड टू पेमेंट। तो अब मैंने इस पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू पेमेंट वाले पे। तो वो पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आ गया जी 120 रुपये लगते हैं। कोई कह रहा था मेरे को 100 रुपया लगता है, कोई कह रहा था 150 लगता है, कोई कह रहा था 200 लगता है। तो ये लगते हैं 120 रुपये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। ऑफलाइन में कितने लगते हैं पता नहीं। अब ये मेरा सेशन एक्सपायर हो जाएगा 14 मिनट में, तो मैं अपना पेमेंट कर देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ क्या होता है आगे। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, UPI पेमेंट भी, नेट बैंकिंग, अदर बैंक का डेबिट कार्ड, HDFC के अलावा जो है क्रेडिट कार्ड भी, HDFC का डेबिट कार्ड है या HDFC का क्रेडिट कार्ड है, या EMI 120 रुपये की EMI तो मेरे को तो लगता नहीं कोई करवाता होगा। बाकी अगर करवानी हो तो आप करवा सकते हो, ऑप्शन दे रखा है। तो ये मेरे को OTP आया था जब मैंने वो अपना कार्ड डिटेल्स डाल दी। उसके बाद ये OTP आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे। तो यहाँ से मैंने OTP डाल के सबमिट कर दिया। तो ये लिखा आ गया जी
थैंक यू फॉर द पेमेंट स्टेटस सक्सेस हो गया है। तो देखो जी, अब इस पे लिखा आ गया ना दोनों पे, पहले यहाँ पे क्रॉस आ रहा था पेमेंट वाले पे, अब दोनों पे टिक आ गया। यहाँ से मेरे को डाउनलोड परमिट कर लेना है। तो ये जब डाउनलोड परमिट पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद ये आ जाएगा, ये तीनों परमिट हैं, ये मेरे को प्रिंट आउट लेके जाना होता है वहाँ पे। तो मैं जूम करके पास से दिखा नहीं सकता, मेरी पर्सनल डिटेल्स भी लिखी हुई हैं वहाँ पे, तो बस इतनी दूर से ही दिखा सकता हूँ। तो बस समझ जाओ ऐसे दिखता है। अब यहाँ से ये प्रिंट रिसिप्ट कर लेनी है मैंने, तो इसको सेव एज PDF कर लेता हूँ। तो मेरी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है यहाँ पे। अब मैं जा सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। पानी भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। होपफुली मेरी यात्रा अच्छी रहे। जब मैं यात्रा पे जाऊंगा तब भी व्लॉग्स आएंगे, पूरी यात्रा दिखाऊंगा, कैसे कैसे यात्रा होती है पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, ताकि इस साल या अगले साल जब भी आप प्लान करो जाने का तो आपको व्लॉग से कुछ हेल्प मिल सके। हाँ जी, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि अमरनाथ यात्रा के लिए कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है और कितनी पेमेंट करनी होती है, कैसे पेमेंट करनी होती है। अगर कुछ भी डाउट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी मेरे से पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेडिकल कैसे करवाना होता है अमरनाथ यात्रा के लिए उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो वीडियो भी देख सकते हो। तो ये वीडियो शेयर उनके साथ ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड रिलेटिव सर्कल में, जो भी यात्रा करने के लिए प्लान कर रहा है। तो ऐसे ही मिलते हैं नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी।